हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किस देश के भारतीय दूतावास में चीनी नर्तकों के एक समूह ने आदि काव्य प्रथम काव्य नामक नृत्य नाट्य की प्रस्तुति दी? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास के भीतर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चीनी नर्तकों के एक समूह ने आदि काव्य प्रथम काव्य नामक एक भव्य नृत्य नाटिका डांस ड्रामा प्रस्तुत की। विषय: ये प्रस्तुति महान चीनी विद्वान जी शियानलिन द्वारा किए गए रामायण के अनुवाद पर आधारित थी। निर्देशन: इसका निर्देशन प्रसिद्ध चीनी भरतनाट्यम कलाकार जिन शानशान ने किया। कलाकार: इस कार्यक्रम में 50 से अधिक स्थानीय चीनी कलाकारों ने भाग लेकर भारतीय संस्कृति के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया। उपस्थिति: इस अवसर पर भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत और बीजिंग का राजनयिक समुदाय मौजूद था। महत्व: ये बीजिंग में इस नाटक की तीसरी सफल प्रस्तुति थी, जो भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2, 1.63 अरब डॉलर में राजस्थान रॉयल्स को किसने खरीदा? ए काल सोमानी, बी मुकेश अंबानी, सी लक्ष्मी मित्तल, डी कुमार मंगलम बिरला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए काल सोमानी होगा। ऐतिहासिक सौदा: राजस्थान रॉयल्स आरआर अब आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। इसे 15,301 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। नया मालिक: ये खरीदारी कल सोमानी के नेतृत्व वाले एक बड़े कंसोर्टियम समूह ने की है, जिसमें वॉलमार्ट और फोर्ड जैसी दिग्गज ग्लोबल कंपनियां शामिल हैं। पूरी हिस्सेदारी: इस कंसोर्टियम ने टीम में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसका मतलब है कि अब टीम का मालिकाना हक पूरी तरह बदल गया है। रिकॉर्ड तोड़ कीमत: ये डील आईपीएल की पिछली सभी टीमों की वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा है, जो क्रिकेट जगत में बिजनेस के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। बदलाव की शुरुआत: इस भारी भरकम निवेश के बाद राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट और ब्रांडिंग में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में किसे सम्मानित किया गया? ए मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, बी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर, सी गुरजंत सिंह और सविता पुनिया, डी हरमनप्रीत सिंह और वंदना कटारिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर होगा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर मिडफील्डर हार्दिक सिंह और फॉरवर्ड नवनीत कौर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना गया। दोनों को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड के साथ 20-20 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट: 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जफर इकबाल को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य प्रमुख पुरस्कार 5-5 लाख रुपये। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बिच्छू देवी खारीबम, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर संजय, सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर सुमित, सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड सुखजीत सिंह। जूनियर खिलाड़ी प्रिंसदीप सिंह पुरुष और साक्षी राणा महिला को सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 4, आईओएनएस समुद्री अभ्यास IMAX 2026 की मेजबानी किसने की? ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी भारतीय तटरक्षक बल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय नौसेना होगा। आयोजन: भारतीय नौसेना ने कोची के मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में आईओएनएस समुद्री अभ्यास IMAX 2026 की मेजबानी की। स्वरूप: यह एक टेबल टॉप अभ्यास TTX था, जिसमें वास्तविक जहाजों की तैनाती के बजाय सिम्युलेटेड कंप्यूटर आधारित परिदृश्यों के माध्यम से रणनीति बनाई गई। प्रतिभागी: इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 12 सदस्य देशों जैसे बांग्लादेश, फ्रांस, मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्देश्य: हिंद महासागर में उभरते गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों जैसे समुद्री डकैती, आपदा प्रबंधन और सूचना साझाकरण से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना।
भारत की भूमिका। यह अभ्यास भारत के लिए विशेष है क्योंकि भारत 16 साल बाद 2026-28 चक्र के लिए IONS की अध्यक्षता संभाल रहा है। महत्व। यह अभ्यास भारत के महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण को मजबूत करता है और फिलीपींस इसमें नए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। प्रश्न नंबर 5, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ए. केवी रमना मूर्ति, बी. अजय सेठ, सी. संजय मल्होत्रा, डी. शक्तिकांत दास। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवी रमना मूर्ति होगा। प्रश्न नंबर 6, अमरावती किस राज्य की एकमात्र राजधानी बनने जा रही है? ए. कर्नाटक, बी. तेलंगाना, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। केंद्र सरकार लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, जिससे अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता मिलेगी। उद्देश्य। इस कदम का लक्ष्य राज्य में लंबे समय से चल रहे राजधानी विवाद को खत्म करना और इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को कानूनी मजबूती देना है। ऐतिहासिक संदर्भ। 2014 के विभाजन के बाद हैदराबाद 10 साल के लिए संयुक्त राजधानी थी। अब नए संशोधन के जरिए 2014 के अधिनियम की धारा 5 में बदलाव कर अमरावती का नाम स्थायी राजधानी के रूप में जोड़ा जाएगा। वर्तमान स्थिति। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 28 मार्च 2026 को इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे जनता की पसंद बताया है। विकास। लगभग 54,000 एकड़ भूमि के साथ इस ब्लू ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट पर 56,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, जिन्हें 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 7, भारत में अप्रैल 2026 से किस देश की कंपनियों के CCTV पर प्रतिबंध लागू होगा? ए. जापान, बी. अमेरिका, सी. दक्षिण कोरिया, डी. चीन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन होगा। प्रश्न नंबर 8, बुजुर्गों के लिए वित्तीय सहायता विधेयक किस राज्य ने पारित किया? ए. तेलंगाना, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. केरल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना होगा। प्रश्न नंबर 9, निक्टिबेट्रा कस्काली नामक मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक होगा। खोज की जगह। यह मेढक कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित काली टाइगर रिजर्व कले टाइगर रिजर्व में पाया गया है। नामकरण। इसका नाम काली नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। इसे सामान्य भाषा में काली नाइट फ्रॉग, कले नाइट फ्रॉग कहा जा रहा है। विशेषता। यह एक क्रिप्टिक प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि ये दिखने में अन्य प्रजातियों जैसे कुम्बारा नाइट फ्रॉग जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी आवाज कॉल सबसे अलग है। इसकी आवाज जंगल में लकड़ी काटने जैसी सुनाई देती है। महत्व। ये प्रजाति भारत के पश्चिमी घाट की मूल निवासी एंडेमिक है। मेढक पर्यावरण के बायो इंडिकेटर होते हैं, यानी इनका मिलना साफ पानी और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। वैज्ञानिक वर्ग। ये निक्टिबेट्राचिस जीनस से संबंधित है, जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री कौन बनी है? ए. अंजलि शर्मा, बी. निशा मेहता, सी. कविता सिंह, डी. रेखा वर्मा। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में BBC का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए. रिचर्ड शार्प, बी. मैट ब्रिटन, सी. टिम डेवी, डी. जेम्स हॉर्डिंग। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैट ब्रिटन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।